जी के साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम लोग जानेंगे कि ब्रह्मांड से कैसे बातें करें, जो बात करते ही हमारी सारी इच्छा पूरी हो जाए। कैसे, क्या और किस समय बात करेंगे। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि आप ब्रह्मांड से बात कर सकते हैं। आप इस प्रकृति, इस ब्रह्मांड से पूछ सकते हैं। आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसके लिए यह ब्रह्मांड आपकी उन सभी इच्छाओं को पूरा करेगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में ऐसे हमें बनाया है और उसके पास वह शक्ति है जिससे वह हमारी जीवन को बदल सकता है। संगत जी, हम एक सकारात्मक ऊर्जा से घिरे हुए हैं। हमारे पास जो सकारात्मक ऊर्जा है उससे हम जो कुछ भी कहते हैं वह ब्रह्मांड तक पहुंच सकती है। हम सभी जानते हैं कि हमारी सोच, हमारे विचारों की कंपन आवृत्ति है। तो इस बार आप इस ब्रह्मांड से जुड़ना सीखें और इससे संपर्क स्थापित कर लें। और एक बार आप ब्रह्मांड की शक्ति को महसूस करें तो आपको कोई भी इच्छा अगर है तो आप उसे पूरा कर सकते हैं। उसको पूरा करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। दरअसल आज के जीवन में हम जिन लोगों से मिलते हैं और जो नए अनुभव आपको मिलते हैं, सभी आपके विचारों से आकर्षण का परिणाम होते हैं। और आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप इस ब्रह्मांड के साथ कैसे संवाद कर सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं और जो भी आप चाहते हैं उस पर विश्वास कर सकते हैं। इस सिद्धांत को चुनने का मतलब है कि आप अपनी आंतरिक आवृत्ति को बदलना चाहते हैं। इस सिद्धांत को चुनने का मतलब है कि आप अपनी आंतरिक आवृत्ति को बदलना चाहते हैं और एक अद्वितीय अनुभव प्राप्त करने के लिए और जीवन में नए अनुभवों, अवसरों को आकर्षित करने के लिए अलग तरह से सोचना चाहते हैं। तो आप इस समय के लिए तैयार हो जाएं जब आप अपनी चेतना की आवृत्ति और ऊर्जा स्तर को बढ़ाकर ब्रह्मांड से करेंगे तो यह आपके आसपास के वातावरण में दिखाई देता है। यह आपकी ऊर्जा को ब्रह्मांड से नए अनुभवों को आकर्षित करने की अनुमति देता है, क्योंकि इसी नियति से हमें बनाया गया है। इसलिए हमारे चारों ओर वह शक्तियाँ हैं जिसके द्वारा हम उस घटना का निर्माण कर सकते हैं जो हमारे जीवन में प्रकट होने वाली है। क्या आप जानते हैं, इच्छा ब्रह्मांड में भेज सकते हैं और उसे प्रतिध्वनि की ध्वनि की तरह आपके पास वापस आते हुए महसूस कर सकते हैं। और यदि आप इस शक्ति को समझना चाहते हैं या घटनाओं को अपने जीवन में प्रकट करना चाहते हैं तो आप जो भी चाहते हैं, चाहे वह नया रिश्ता हो, नई नौकरी हो, ढेर सारा पैसा हो या फिर मन की शांति हो, आपको यह सब मिल सकता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको वह आसान तरीका बताने वाली हूँ जिसकी मदद से आप ब्रह्मांड से बात कर सकते हैं और अपनी मनचाही चीज़ मांग सकते हैं। इन तरीकों को आप ब्रह्मांड का फ़ोन नंबर भी कह सकते हैं। तो क्या आप उस फ़ोन नंबर को जानने के लिए तैयार हैं? तो चलिए संगत जी, 9 नंबर 1, ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध विकसित करें। मित्रों, यदि आपने कभी भी आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग नहीं किया है, आप नहीं जानते हैं कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, तो आपको अब भी ब्रह्मांड के साथ एक रिश्ता कनेक्ट करने की आवश्यकता है ताकि आप जान सकें कि हमारा ब्रह्मांड कैसे काम करता है। हमारा ब्रह्मांड सबसे रहस्यमयी चीज़ है। आज तक कोई भी वैज्ञानिक और विज्ञान की बड़ी से बड़ी खोज इसके लिए सभी सदस्यों रहस्यों से पर्दा नहीं उठा पाई है। यह सबसे शक्तिशाली है, यह सबसे अधिक है, इसमें सब कुछ है। इसलिए ब्रह्मांड के साथ गहरा रिश्ता बनाने के लिए आपको सबसे पहले इसकी दिव्य शक्ति पर विश्वास करना होगा और धैर्यपूर्वक इसके चमत्कार की प्रतीक्षा करनी होगी। आप किसी भी रूप में ब्रह्मांड की शक्ति का आह्वान कर सकते हैं। सरल भाषा में कहें तो ब्रह्मांड आपकी प्रार्थना का उत्तर किसी भी रूप में दे सकता है। यहाँ तक कि आसमान में उड़ता हुआ एक पक्षी भी आपको संकेत दे सकता है, या अचानक आए फ़ोन कॉल के रूप में जो आपने उम्मीद की नहीं होगी, वह आपके द्वारा संकेत के रूप में प्राप्त हो सकती है। आपको बस ब्रह्मांड में विश्वास रखने की ज़रूरत है। आपको पूरी तरह से शांत रहना होगा, ब्रह्मांड की शक्तियों में अपना विश्वास विकसित करना होगा, इस पर विश्वास करना होगा। अब नंबर 2, अपना लक्ष्य निर्धारित करें। दूसरा चरण यह समझने में संबंधित है कि आप ब्रह्मांड से क्या पूछना चाहते हैं, आप उससे क्या उम्मीद करते हैं। क्या आप उससे पूछना चाहते हैं कि जब आप उसमें कुछ मांगते हैं तो वह अवश्य आपको मिलता है? उसके पूरा होने के क्या
संकेत मिलते हैं उन रास्तों के संकेत आपको ज़रूर मिलेंगे, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे आपको बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे जैसा आपने मांगा है, क्योंकि अगर आपने दिल में किसी के प्रति नफरत और नकारात्मक लेकर ब्रह्मांड से जुड़ने की कोशिश की है तो आपकी प्रार्थना विफल हो सकती है। पूरे सम्मान और भावना के साथ पूरे दिल से ब्रह्मांड को महसूस करें। कोई द्वेष मत रखो, अपने नेक इरादों से ब्रह्मांड तक पहुंचने का प्रयास करें और आप अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं और महसूस करते हैं कि वह वास्तव में क्या चाहता है। अपनी आंखें बंद करें और अपना सारा ध्यान अपने दिल और सांसों पर केंद्रित करें। गहरी सांस लेना। एक बार ब्रह्मांड के साथ संबंध स्थापित करने के आपके इरादे मजबूत हो जाएंगे और यदि आप इसके प्रति जागरूक हो जाएंगे तो ब्रह्मांड की शक्ति आसानी से आपके शरीर और आपके जीवन में आने की कोशिश कर सकती है। वे आपका जीवन बदलने का प्रयास करेंगे। नंबर 3, कल्पना कीजिए। संगत जी, शक्ति एक अनमोल शक्ति है जो ब्रह्मांड ने मनुष्य को उस ईश्वर द्वारा दी है। उसके प्रयोग से व्यक्ति अपने जीवन में हर चीज़ को संभव बनाने में सक्षम होता है। कल्पना कीजिए कि आप अपने दिल में सच्चे इरादे के साथ अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, ब्रह्मांड की शक्ति को देखना शुरू कर सकते हैं। महसूस करें कि आप शक्तियों का अनुभव कर रहे हैं। कल्पना करें कि आपने ब्रह्मांड से क्या मांगा था। कल्पना करें कि आपको वह मिल गया है। अपनी सभी 5 इंद्रियों का उपयोग करें और इसे महसूस करें। यदि आप किसी स्थिति की कल्पना करते हैं तो उस चीज़ को महसूस करें जो आपने मांगी थी। महसूस करें कि वह स्थिति सच हो गई है। इसे अपनी 5 इंद्रियों में महसूस करें। वह शक्ति का रहस्य है कि आप अपना पूरा ध्यान अपनी पूरी भावना पर केंद्रित करने में छिपा रखे हैं। अपनी प्रार्थना को महसूस करें। जितना अधिक आप अपनी प्रार्थना में भावनाओं को महसूस करते हैं, भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, उतना ही अधिक आप उसे महसूस कर पाएंगे। ब्रह्मांड आपकी उन इच्छाओं को जल्द से जल्द पूरा करेगा। नंबर 4, ब्रह्मांड को धन्यवाद दो। संगत जी, आप अपने आप को शाश्वत शांति और संवेदनशीलता के साथ सकारात्मक भावनाओं से जोड़ते हैं तो यह भगवान के साथ संवाद करने और उनसे कुछ भी मांगने का सबसे अच्छा समय है। कृतज्ञता व्यक्त करके शुरुआत करें, क्योंकि यह आपकी भावना को ब्रह्मांड तक भेजता है और आपके द्वारा भेजी गई प्रार्थना को ब्रह्मांड द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। आपके हृदय द्वारा ब्रह्मांड के प्रति व्यक्त की गई कृतज्ञता एक अलग कंपन आवृत्ति का उत्सर्जन करती है जो ब्रह्मांड तक पहुंचती है। आपकी आंखें बंद करो और को खोजने का प्रयास करो। खुश रहो और ब्रह्मांड, ईश्वर और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 5, अपने आप को मुक्त करो। मित्रों, एक बार जब आप इन सभी चीज़ों को अपने अंदर आत्मसत कर लेंगे, उसके बाद इसके इस्तेमाल से आप खुद पर पूरा नियंत्रण छोड़ देते हैं। जब आप स्वयं उस स्थिति का अनुभव करते हैं तो आपको इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि यह ब्रह्मांड आपको यह शक्ति कैसे देगा, क्योंकि यह रहस्य सिर्फ ब्रह्मांड ही जानता है। यह शक्ति का मतलब यह नहीं है कि आज से आप 24 घंटे बैठकर इसका उपयोग करें और ब्रह्मांड से बात करें। वास्तव में यह कोई साधारण चीज़ नहीं है जिसे ब्रह्मांड एक्सप्रेस कुरियर की तरह आप तक पहुंचा जाए, लेकिन अब आपको अपना जीवन अधिक सकारात्मकता और चेतना के साथ जीना होगा। आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर किसी भी रूप में मिलेगा, जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसके लिए आपको हमेशा अपने आसपास अलर्ट रहना चाहिए। आप और होने वाले योग से सावधान रहें, क्योंकि भगवान आपको इसी तरह से संकेत देते हैं। बस आपको उसे समझना है और आप हर घटना और वातावरण में होने वाले हर बदलाव के बारे में जानकारी रखते हैं, ब्रह्मांड के संकेत को समझने की कोशिश करते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं। इससे आपकी मनोकामना 100% पूरी होने लगेगी। अब इन सभी प्रक्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण है नंबर 6, जो कहता है कि ब्रह्मांड का पूरा भरोसा रखें। अपने को जो मांगा है वह आपको मिलेगा, लेकिन आपको वह समय पर मिलेगा जो आपके लिए सही होगा। आपको विश्वास रखना होगा कि जो प्रार्थना है, जो इच्छा है आप भेजेंगे, वह सही समय पर आपके पास वापस आएगी। एक बार जब आप ब्रह्मांड से अपनी प्रार्थना भेज देते हैं तो आपको पूरी पूर्ति की प्रक्रिया का विश्वास होगा। हर दिन आपको इमोशनल रहना होगा। इसके हृदय में आपके उस प्रार्थना का उत्तर ब्रह्मांड से बात करने और अपनी इच्छा को अपने जीवन में प्रकट करने के लिए है। सबसे पहले आपके पास अपने उद्देश्य के बारे में स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिए। ब्रह्मांड को मिक्स संकेत ना दें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने दिमाग को आराम दें। इस बारे में सोचने के बाद आप ब्रह्मांड से क्या चाहते हैं उसके लिए अपने दिल में प्यार बनाए रखें। अपना दिल साफ रखें और सकारात्मक रखें।
अब आपने ब्रह्मांड से जो चीज़ मांगी है उसे पूरे दिल से महसूस करें और ब्रह्मांड के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। अपनी प्रार्थना को ब्रह्मांड तक पहुंचने के बाद उसे अपने जीवन में सच होने की प्रतीक्षा करें। अपने वातावरण में से जो हो रहा है परिवर्तनों को महसूस करें और ब्रह्मांड के विकास को समझने का प्रयास करें और हमेशा दयालु बने रहें। बस यही सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है और आपको यह मानना होगा कि इस प्रक्रिया के बाद आपकी हर इच्छा ब्रह्मांड तक पहुँच गई है। बस आप इसे पूरा होने का इंतज़ार करें, यह पूरा हो जाएगा और यह ज़रूरी है कि आपको बस थोड़ा सा इंतज़ार करने की आवश्यकता है। लेकिन इन सब के लिए अगर कोई ज़रूरी चीज़ है तो वह है समय, जिसे ब्रह्मांड से मांगी जा सके। यह आपको ब्रह्मांड से निहित शक्तियों और रहस्यों से आध्यात्मिक रूप से जोड़ेगा। आप खुद को एक ऐसी दुनिया में पाएंगे जहां आपकी चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा होगी और जब आप इन 6 नियमों का पालन करेंगे तो आपकी हर वह इच्छा पूरी होगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वह इच्छा भी पूरी हो सकती है। मित्रों, अब हम जानेंगे कि ब्रह्मांड कैसे हमें संकेत देता है। वह कौन से लोग होते हैं जिन्हें यह शक्तियाँ अपने होने का एहसास करवाने की कोशिश करती हैं या उनसे संपर्क करने की कोशिश करती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपने संपर्क करना चाहती हैं। आप माने या ना माने, लेकिन ब्रह्मांड में कुछ ऊर्जाएं ऐसी होती हैं जो आपसे संपर्क करने का कोशिश करती हैं। यह वह ऊर्जाएं होती हैं, वह शक्तियाँ होती हैं जिसके आधार पर आप जान सकते हैं कि आने वाला समय आपके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा। यह शक्तियाँ आपको सावधान करने की भी कोशिश करती हैं। ब्रह्मांड की यह विशिष्ट ऊर्जाएं हैं। समय समय पर कुछ खास संकेत मिलते हैं। अगर आपके जीवन में मुसीबतें अचानक बढ़ने लगती हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि रास्ता कहाँ बंद हो गया है, तो समझ जाइए ईश्वर तथा ब्रह्मांड की शक्ति आपसे संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। आध्यात्म और ध्यान की शरण में जाकर ही आप उसके द्वारा दी जाने वाली जानकारी को ग्रहण कर सकते हैं। कभी कभार हम एक ही रास्ते को चुनने और उसी पर चलने के लिए बाध्य हो जाते हैं। हम चाहते हुए भी एक ही दिशा की ओर बहते चले जाते हैं। यह भी ब्रह्मांड या फिर ऊर्जा द्वारा आपको दिए जाने वाला एक तरह का संकेत ही है ताकि आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझें, मार्ग पर अग्रसर रहे। इस दुनिया में संयुक्त जैसा कुछ नहीं है। जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य मौजूद होता है। कभी कभी हम किसी यात्रा पर जाने की तैयारी करने के बावजूद भी उस यात्रा पर आगे बढ़ने का मन नहीं बना पाते हैं। हम अपना प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। अचानक पता चलता है कि जिस जगह हमें जाना था वहाँ कोई दुर्घटना हो गई या फिर हमारे यहाँ कोई कारण कोई ऐसी घटना घटित हो गई जिसकी वजह से हम नहीं जा पाते हैं। अगर हम जाते हैं तो हम भी उसका शिकार हो सकते हैं। यह एक उदाहरण है जिसके पीछे उन शक्तियों का कमाल है जिसने अपने मस्तिष्क में घूमने के प्लेन को कैंसिल करने के लिए बाध्य किया। कभी कभी अचानक हमें अटपटा सा महसूस होता है। हम कहीं भी शांति से नहीं बैठ पाते हैं। हमारे मस्तिष्क में नकारात्मक विचार चलने लगते हैं। हम खुद होते हुए भी खुश नहीं हो पाते हैं। कुछ ऐसा समय बहुत परेशान कर रहा होता है। अगर हाँ तो समझ जाइए ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपको खुद से जोड़ने का प्रयत्न कर रही हैं। हमारे सपने में हमारा असली जीवन फिल्म की तरह चलता है। फ़र्क बस इतना होता है कि सपना में हम वही देखने या सुनने लगते हैं जो हम वाकई देखना या सुनना चाहते हैं। अगर यह सब आपके साथ भी होता है तो समझिए कि कुछ विशेष शक्तियाँ आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं। जीवन में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं। कई बार हमें असीम खुशी मिलती है और कई बार गहरी काली रात के समान हमारा समय निकलता है। दुख या दुख आता है तो नकारात्मक सोच हावी हो जाती है। तब हम ना अपने आप पर और ना दूसरे लोगों पर और ना ही ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास रखते हैं। डर, चिंता, क्रोध और निराशा हमें घेर लेती है। सबसे पहले विश्वास रखें कि जब हम बिल्कुल लाचारी महसूस करें तब हमें कहीं से मदद मिल गई। इसे ध्यान में रखकर यह विश्वास रखना चाहिए कि अवश्य ही यह बाबा जी की वजह से हमारे साथ हो रहा है। यह सहायता अवश्य कर रहे हैं हमारे लिए। अगर यह विश्वास पक्का हो जाएगा तो ज़रूर मदद मिलेगी। सदा बाबा जी को याद रखें और आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। यह प्रार्थना आप करनी चाहिए कि जो हमारे लिए सबसे कल्याणकारी हो ईश्वर वही करे, और वह विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर की मर्जी में ही हमारा हित है। ब्रह्मांड के पास देने के लिए अत्यंत असीम चीज़ें हैं। उन अनंत चीज़ों में से अपने के लिए क्या सही है यह ब्रह्मांड ही तय कर सकता है। अगर प्रकृति व ब्रह्मांड को आपका दिशा निर्देश करने में है तो कम आपके पास है। हमें ईमानदारी से करते रहना चाहिए। यही सही समय आने पर हमको ब्रह्मांड वह पुरस्कार अवश्य देगा। इसे समझने के लिए हमें यूनिवर्स को समझना होगा। एक बार जब आप ब्रह्मांड को हर एक
पहलू को अच्छी तरह से समझ जाएंगे और अपने दिमाग में बिना किसी त्रुटि के डिकोड कर लेंगे तो अवश्य ही आपकी सफलता की सीढ़ी हासिल होने लगेगी। ध्यान रखें, इस समय पहल बदले की भावना का तिरस्कार करें। ब्रह्मांड के पास आपको देने के लिए वाकई में कई उपहार हैं और वह उपहार आपको देने के लिए बिल्कुल तैयार हालात में रखा गया है। बस आपको उस उपहार तक पहुंचने के लिए अपनी ऊर्जा को सही तरीके से संचालित करना है और जब आप तैयार होंगे तब आपका हक आपको सौंप दिया जाएगा। जो इस ऊर्जा को सही तरीके से कैसे संचालित किया जाता है, जब आप ऊर्जा को संचालित करना सीखेंगे तो आप स्वयं को मायाजाल में घिरा हुआ पाएंगे। यह माया आपको आपके मूल जगह में यानी कि आपकी ऊर्जा को निर्धारित जगह तक पहुंचने में रोकेगा। यह माया दरअसल आपके नकारात्मक विचार हैं जो आपकी ऊर्जा को अवरोधित करती हैं। फिर भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स आपको यह सिखाने में मदद करेगी कि आप कैसे खुद को माया जाल से ऊपर उठा सकें और अपनी ऊर्जा को सही तरह से संचालित करते हुए ब्रह्मांड से जुड़ अपने लिए मनचाहा उपहार पा सकें। तो संगत जी, नियमों एकता का नियम एक मनुष्य को हर उन चीज़ से जोड़ी रखता है जो भौतिक और आध्यात्मिक है। सरल शब्दों में समझें तो आप जो भी क्रिया करते हैं उसका इस ब्रह्मांड पर भी असर होता है और उस क्रिया के अनुरूप यह ब्रह्मांड आपको परिणाम देता है। जब यह ब्रह्मांड या आप इस ब्रह्मांड से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं तो फिर भी आपको सफलता क्यों नहीं मिल सकती है। इस बात को स्पष्ट करना ज़रूरी है कि यह ब्रह्मांड आपके माँ और शरीर के अनुरूप प्रक्रिया करता है। आपको अपने आप इस ब्रह्मांड से उपहार प्राप्त नहीं होंगे, इसके लिए आपको त्याग करना होगा। ब्रह्मांड को सकारात्मक त्याग सबसे ज़्यादा पसंद आता है। अगर आप इस ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं यानी कि कोई है जो निरंतर आपके द्वारा किया जा रहा है, सभी कामों को निगरानी कर रहा है। अगर आप अपने दिल का बड़ा समय बेकार के कामों में लगाते हैं तो संभव है कि यह बात आपके आसपास वाले ना जान पाएं, परंतु ब्रह्मांड आपके आसपास सभी कर्मों का लेखा जोखा तैयार करने में निरंतर लगा हुआ रहता है। अगर आप ज़्यादा समय नष्ट करते हैं और आप आलसी हैं तो यह ब्रह्मांड आपको पहले से भी ज़्यादा आलसी बना देगा और समय नष्ट करने से आप महारत हासिल कर लेंगे। आपको समय नष्ट करने के अनेक कारण मिलेंगे और आपके मन में छुपी माया उसे अच्छी तरह से ग्रहण करके आपकी सफलता की सीढ़ी तक पहुंचने के मार्ग को बदल देगी। आप गलत रास्ते पर निकल पड़े और अलग अलग कामों में सफलता की चाह में भटकते रहेंगे। सफलता हासिल करने के लिए आप वह कीजिए जिसके लिए आप बने हैं। इसके जिस भी कार्य में आपको रुचि है आप उन कर्मों को करें। ब्रह्मांड को सबसे ज़्यादा वही कार्य करने ते हुए दिखाओ। समय के साथ जब यह ब्रह्मांड इस बात को जान लेगा कि आप अपने कार्य में ज़्यादा मन लगा रहे हैं तो वह खुद आपके आलस्य को कम करना शुरू कर देगा, जिससे आपको पहले से ज़्यादा अपने काम में मन लगना शुरू हो जाएगा। इस दौरान संभव है कि कर्म के नियम के अनुसार यह ब्रह्मांड आपकी परीक्षा लेगा। आप कई तरह से परेशान हो सकते हैं, परंतु ये परेशानियां इसलिए कि आपके जीवन में आएंगी क्योंकि आपके अतीत में कुछ गलती किया था। समय नष्ट करना भी उन गलतियों का हिस्सा है। मित्रों, ऐसा कई बार होता है जब हम उत्साहित होते हैं या फिर खुशी होते हैं तो आसपास का माहौल प्राकृतिक तरीके से खुशनुमा बन जाता है और इसके विपरीत वही होता है जब हम उदास होते हैं या फिर टेंशन में होते हैं तो माहौल भी उदासी का बन जाता है। टेंशन में होने के कारण चीज़ें और जटिल होने लगती हैं और हमारा दिमाग क्रोध और गलतफहमी का शिकार हो जाता है। खुद रहना एक कला नहीं बल्कि एक कार्य है जिसका प्रयास मनुष्य को दिन भर करते रहना चाहिए। इन साधनों का पता लगाना अनिवार्य है जिससे खुशी मिलती है। कोशिश करें कि जो वस्तु आपको सबसे ज़्यादा खुशी दे रही हो वह भौतिक ना होकर आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिक खुशी लंबे समय तक बनी रहती है। खुश रहने का प्रयास करें और भी अनेक तरह की खुशियाँ आकर्षित होती हैं। इस तरह से आपको ब्रह्मांड के साथ रिश्ता और गहरा हो जाएगा। खुशी एक खास कंपन पैदा करती है और बेवजह की खुशी करने का रहने का प्रयास आपके अंदर में नकारात्मक विचारों को जन्म देता है। जब आप खुश होते हैं तो आप ब्रह्मांड से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियमों के तहत और ज़्यादा खुशी पाते हैं। मित्रों, कर्म से यह पूरी सृष्टि बंधी हुई है। कर्म के नियम आपको हर काम करने की अनुमति देते हैं जो इंसान को सफल बनाते हैं, मगर ध्यान दें कि आपके
अपने इसके लिए गलत मार्ग का चुनाव किया तो आप इस बात की पूरी संभावना है कि आपको उसका परिणाम झेलना पड़ेगा। वैसे ही यह ब्रह्मांड चाहता है कि आप अपनी मेहनत से जो चाहे वह हासिल करें। मेहनत ब्रह्मांड द्वारा दिया गया अनमोल उपहार है, जिसे प्राप्त करने के लिए आपको आलस को हरण करना होगा, लगातार कर्म करना होगा, जिसमें आपको सफलता मिलेगी। आप उस काम में पूंजी के रूप में समय और मेहनत लगाएं। यह ब्रह्मांड आपके उस कार्य को जरूर सम्मानित करेगा। तो उस कार्य में किसी भी तरह की त्रुटि ना हो, इसके लिए आपको लंबे समय तक तपस्या करनी होगी। लंबी तपस्या से मेरा अभिप्राय यह है कि निरंतर अपने कर्म में लगे रहना होगा। फल की चिंता ना करते हुए अपने कार्य की चिंता पर ज़्यादा जोर देना होगा, तब यह ब्रह्मांड आपको आपके उम्मीद से भी ज़्यादा देगा। इस तरह से आप अवश्य सफल होंगे। मित्रों, अब मैं आपको जो विधि बताने जा रही हूँ, अगर आप इस विधि को हमारे बताए अनुसार कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपको जीवन में सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि यह विधि ही इसकी इतनी शक्तिशाली है कि इस विधि की शुरुआत होती है भगवान का आभार व्यक्त करने से। यह जो सभी जानते हैं कि जब हम किसी का धन्यवाद करते हैं तो उसके दिल से हमारे लिए एक अच्छी छवि बन जाती है। वैसे तो हम सब ईश्वर की ही संतान हैं। आपको मैं बता दूं कि क्लास में सभी तरह के बच्चे होते हैं। अगर आपको उन सभी के में खास बनना है तो कुछ अलग रास्ता अख्तियार करना होगा। शिक्षा से अच्छे से बात करना होगा, अच्छा काम करने में मन को लगाना होगा, उनका सम्मान करना होगा। अगर ऐसा करने से गुरु की नज़रों में आप ऊपर उठेंगे, जिससे गुरु आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे, आपको नंबर अच्छे देंगे। जब भी कभी अच्छे छात्र की बात होगी तो गुरु आपकी ही बात करेंगे। ऐसा एक छात्र था जो सब शिष्यों में अलग था, गुरु का सम्मान करता था, जिससे ईश्वर की नज़र हमारे ऊपर पड़े। और वह कैसा होगा, इसकी शुरुआत होगी आभार व्यक्त करने से। भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है उसके लिए हमें भगवान का आभार व्यक्त करना होगा और अच्छे कार्य करने की ओर धन्यवाद देना होगा। अगर कोई परेशानी में दिखाई दे तो उसकी तुरंत मदद करनी चाहिए, जिससे हमारे और ईश्वर के बीच में एक अलग ही रिश्ता बनने लगता है। यह सब बातें ध्यान में रखते हुए रोजाना ईश्वर का आभार व्यक्त करना चाहिए। संगत जी, आभार व्यक्त करने की विधि शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ बोल सकते हैं। आज मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए मैं इस प्रकृति का धन्यवाद करती हूँ और आभारी हूँ। मेरी अच्छी सेहत के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे भाग्य के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरी कीर्ति के लिए और इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे जीवन को सफल बनाने के लिए मैं बाबा जी का धन्यवाद करती हूँ। मेरे धैर्यवान और शक्तिशाली बनाने के लिए मैं बाबा जी का धन्यवाद करती हूँ। मुझे संपन्न और खुशहाल बनाने के लिए मैं उस सृष्टि के निर्माता का धन्यवाद करती हूँ। मेरे सगे संबंधी और दोस्तों को मेरी ज़िंदगी में रखने के लिए मैं उस ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं अपना धन्यवाद करती हूँ। मुझे इस सफल इंसान बनाने के लिए मैं तरह से आप बाबा जी का धन्यवाद करते रहें, तब बाबा जी आपके ऊपर हमेशा मेहरबान रहेंगे और आपकी खुशियाँ आपके जीवन में अवश्य ही आएंगी। आपको हमारा ये तरीका कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।